तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करें, इससे हमें हेल्प मिलती है आपका फीडबैक जानने में। तो प्लीज ध्यान से वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे बंदे को जिसके लॉलीपॉप में पड़े पड़े जंग लगी जा रही थी और यहाँ पर कोई भी उसके लॉलीपॉप को यूज करने वाला नहीं था। इस चीज को लेकर के भाई साहब भी अत्यधिक चिंतन में थे, परंतु जब भैया जी की किस्मत खुलती है तो कतई गदर ही काट देती है। अब ये कितनों कितनों की कहां पर कैसे कैसे और किस किस पोजीशन में लेते हैं, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। और भाई साहब थंबनेल देख करके तो तुम समझ ही गए हो कि भैया जी ने क्या गजब कांड किया है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आगे भी ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखनी हो तो। और इस मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर रे को, जो कि अपने डैड के पास में है और यहाँ पर उसके डैड ने उसकी मॉम की सेवा करने के लिए बुलाया है। एक्चुअल में रे की मदर का नाम सुजन है और इनके पैर में थोड़ी सी इंजरी है, जिस वजह से ये अपना ख्याल प्रॉपर नहीं रख पाती हैं। और रे के जो डैड हैं वो भी अपने घर पर नहीं रहते, अक्सर बिजनेस के सिलसिले से ट्रैवल करते रहते हैं, तो यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था, जिस वजह से रे को यहाँ पर बुलाया गया है। परंतु बंदा कैसा ख्याल रखेगा ये तुम थोड़ी देर में खुद ही देख लेना। इसी बीच हमें एक चीज और नोटिस होती है कि रे जो है वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, ना ही अपने पापा को और ना ही अपनी मॉम को। लेकिन अपने डैड से 14 गाली खाने के बाद बेचारे के पास कोई ऑप्शन निश्चय नहीं है, तो उसे आना ही पड़ गया। और यहीं पर हम देख पा रहे हैं जहाँ पर अपना भोला मुन्नू घर पर अपनी मॉम की हेल्प कर रहा है उन्हें अपने आप चलाने में, और यहीं पर दूसरी तरफ उसके डैड उसकी ही असिस्टेंट की हेल्प कर रहे हैं उसके पीछे वाले को बढ़ाने में। मतलब जी हाँ दोस्तों, जो इसके डैड हैं वो एक नंबर के ठरकी हैं और यही रीजन है कि ये अक्सर बिजनेस ट्रिप पर जाते रहते हैं। एक्चुअल में ये कोई भी बिजनेस ट्रिप में नहीं जाते हैं, ये तो बस गुफा दर्शन के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ आंटी को भी इस चीज को लेकर के अक्सर शक रहता है, लेकिन कोई प्रूफ ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाती। खैर यहाँ पर आंटी के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो कि आंटी भी कुछ कम नहीं है, इन्हें भी ठुकाई में तगड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी लेग इंजरी हो गई है, जिस वजह से घोड़ी क्या अब तो ये बहन की पकौड़ी भी नहीं बन पाती हैं, जिस कारण ये अत्यधिक दुखी भी हैं और यहाँ पर बस अपनी बड़ी उंगली को ही कष्ट दे रही हैं, जिसका इन्हें अत्यधिक दुख भी है क्योंकि अब इनकी झील में हैंडपंप के ताजे पानी की सप्लाई नहीं हो पाती। खैर जो भी हो, पर आंटी ने चीट तो नहीं किया। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि रे सुजन के पैरों पर मसाज कर रहा था और यहाँ पर उसके हाथ पैरों पर मसाज करते करते कहीं और ही जाने लग जाते हैं, जिसके बाद वो किसी तरह से खुद पर कंट्रोल करता है। जिसके कुछ देर के बाद उसे उसकी मॉम को नहलाने भी ले जाना था क्योंकि ये नहा भी नहीं पाती थी खुद से। तो रे जब उन्हें नहलाने ले जाता है तो एक बार फिर से उनके खुले खुले तंत्रों को देख करके उसका बउआ छटपटाने लग जाता है, जिस पर वो एक बार फिर से कंट्रोल करता है। उसी रात हम देखते हैं कि एक बार फिर से सुजैन उसे अपने कमरे में बुलाती है, ये कह के कि तुमने अभी तक मेरे अपर थाई की मसाज की ही कहा, अब अपर थाई की मसाज है बाबू। तो यहाँ पर उसे गहरी गुफा बस झलक मात्र नहीं दिखेगी, बल्कि संपूर्ण गहरी गुफा उसके नेत्रों के सामने ही थी, जिसे देख करके रिक से अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और वो जल्दी से किसी तरह से उसकी थाई की मसाज करके भागता है वापस वॉशरूम में। हालांकि ये बंदा इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा गिल्ट फील तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान है कि इसे अभी तक मिल ही नहीं रही। भैया जी ने सारी कोशिशें कर ली हैं, सारी कोशिश नहीं बोलेंगे, जितना कि एक शाई बंदा कर सकता था ये सारी कोशिशें इन्होंने कर ली हैं, लेकिन अत्यधिक शाई और इंट्रोवर्ट होने की वजह से इन्हें गहरी गुफा के दर्शन आज तक मिले ही नहीं। अब जब बोल रहा हूँ कि दर्शन तक नहीं मिले हैं तो अंदर द्वार के एंट्री तो इन्हें क्या ही मिली होगी, जिस वजह से भैया जी काफी ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं। जिंदगी ने इतने ही फड़वे लगा रखे हैं, ये कुछ कम नहीं था कि उसी रात हम देखते हैं जब उसके फ्रेंड उसे बुला करके जंगल में जाते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि उसके लिए जुगाड़ लाए हैं, तो मेरे भाई इतने अच्छे दोस्त हर किसी के नहीं होते। यहाँ पर वो उसे बस लेके आए थे गांजा फूकने के लिए, मतलब देख रहे हो साले ने कतई नशेड़ी दोस्त पाल रखे हैं। खैर वो उसे भी एक बार यूज करने को देते हैं, पर यहाँ पर बंदा उससे मना कर देता है, जिस पर उन फ्रेंड्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो पहले वहाँ पर उसे धर कूटते हैं और अच्छे
से जुतियाने के बाद वहां से चले जाते हैं। जिसके अगले दिन हम रे को एक लड़की के साथ देखते हैं। दोस्तों इसका नाम है टोनी और यहाँ पर रे ने एक नजर में ही डिसाइड कर लिया था कि उसे टोनी की लेनी है, पर यहाँ पर उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उसे कुछ कह भी सके, जिस वजह से आज तक ये घंटा रिलेशनशिप में तक नहीं आ पाए हैं। तो आगे का तो तुम कुछ सोचना ही मत, जिस वजह से भैया जी भी अत्यधिक दुखी हैं और घर आकर के ठीक उसी तरह से खुद को गरियाते हैं जैसा तुम खुद को गरियाते हो जब तुम्हारी क्रश के सामने तुम्हारी बोलती ही नहीं निकल पाती। खैर कुछ देर के बाद वो घर पर वापस लौट आता है और एक बार फिर से सूजन उससे डिमांड करती है कि मुझे नहलाने ले चलो। यहाँ पर रे उन्हें नहलाने ले भी जाता है, पर एक बार फिर से उसके बड़े बड़े तरबूजे देख करके रे से रहा नहीं जाता। खैर किस्मत हर किसी की तुम्हारे या हमारे तरह फड़वे नहीं लगाती, कुछ लोगों के साथ थोड़ी सी रियायत कर देती है। ठीक ऐसा ही होता है रे के साथ, क्योंकि यहाँ पर वो टोनी की तो लेने से रहे, परंतु काफी दिनों तक रे के साथ रहने के बाद टोनी उससे गार्डन में ही चाटने पूछने लग जाती है। तो वो भी यहाँ पर उससे नहीं रोकता और यहाँ पर वो उसे पकड़ के चाटने लग जाता है। स्टार्टिंग में तो बंदी उससे खास कुछ भी नहीं कहती, पर अगले ही पल रे भैया बिल्कुल पगला से जाते हैं, जिस वजह से बेचारी टोनी काफी ज्यादा हर्ट हो गई और वो वहां से चली जाती है। तुम्हें और हमें लगा होगा कि इनका ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन मेरे बाबू पता नहीं टोनी ने कौन सा माल फूक रखा था कि वो सीधा जा करके अपने डैड को इस बारे में बता देती है। और भाई साहब तुम्हें लग रहा है कि टोनी ने गजब का माल फूक रखा है, तो हम आपको क्लियर कर दें कि अभी तुम उनके पापा से मिले ही कहाँ हो, क्योंकि इनके पापा तो मुझे लगता है शायद मनाली से माल इंपोर्ट कराते हैं, क्योंकि इनका नशा तो और भी तगड़ा वाला है। अब यहाँ पर हमारे या तुम्हारे जैसे लोगों की गर्लफ्रेंड घर पर जाकर के ये सब कुछ बता दे तो अपनी तो गणित ही टूट जाए, परंतु यहाँ पर उसके डैड अपनी बेटी अर्थात टोनी को लेकर के सीधा रे के घर पर पहुंचते हैं और यहाँ आकर के उससे कहते हैं क्या इस तरह से कोई टच करता है किसी को, मतलब वो आपका लौंडा है या फिर हवसी दानव है। जिस पर आंटी उनसे माफी मांगते हुए जाने को कहती हैं। तो कुछ देर के बाद वो लोग भी वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर आंटी अब देती हैं रे को दिव्य ज्ञान, जहाँ पर वो उसे समझाते हुए कहती हैं कि बच्चा ऐसे हर किसी को कहीं पर भी टच नहीं कर देते और हर किसी को कहीं पर भी उंगल नहीं घुसेड़ देते हैं। सबसे पहले बाबू माहौल बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद होठों से होठों को मिलाना पड़ता है, जो चीजें काफी उभर गई हैं उनको पकड़ के दबाना पड़ता है। और बाबू अगर तुम्हें ये लग रहा है कि आंटी तो सिर्फ उसे थ्योरी बता रही हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ना 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 ना, आंटी ऐसा आधा अधूरा ज्ञान पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि वो उसे अपने हाथों से ही छुअम छुइया करके प्रैक्टिकल भी कराने लग जाती हैं, जिसमें तो वो सबसे पहले अपने नींबू नहीं भाई, नींबू तो वैसे ही महंगा चल रहा है। खैर माहौल काफी तगड़ा हो गया था और हमें भी शायद यही लग रहा था कि इस बार ठुकाई हो जाएगी, परंतु गुरु ऐसा होता नहीं। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि जो सूजन है उसकी मॉम उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई हैं। एक्चुअल में मिलने नहीं आई हैं, वो उसका ख्याल वगैरह रखने के लिए आई हैं। तो अब कहीं ना कहीं रे थोड़ा सा डर जाता है कि इतने मुश्किल से माहौल बना है कहीं से लेने का, और कहीं ऐसा ना हो कि आंटी आ गई है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ जाए। उसी रात हम देखते हैं कि रे जब सूजन को नहला वहला करके वापस रूम में लाया था, तो इस बार उसे आंटी की बहुत सारी तगड़ी चीजें नजर आ जाती हैं, जिसे देख करके अब उससे रहा नहीं जाता। तो वो आंटी के उन्हीं अंगों को दबाने और चाटने पूछने लग जाता है, जिस पर हम देख पाते हैं कि सूजन भी उसे मना नहीं करती। मना क्या कह रहे हो, वो तो खुद साथ देने लग जाती है। जिसके बाद गुरुजी ने अर्थात सूजन ने जैसा सिखाया था, सबसे पहले होठ मिलाए, फिर उसके बाद संतरे दबाए और आखिर में नो एंट्री में अपनी गाड़ी घुसाए। खैर उस रात तो वो सूजन को अच्छे से पटक के पेल देता है, जिस पे उसे काफी ज्यादा मजा भी आता है। पर अगली सुबह जब रे सोकर उठता है तो भाई साहब उसकी फटके चार हो जाती है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी फटी हुई संभालता है और वहीं की एक विंडो से बाहर कूद जाता है। जिसके बाद वो कपड़े वगैरह पहन करके फिर से मेन डोर से अंदर आता है, ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि वो तो रात भर बाहर ही था और बूंदाबांदी जैसी कोई चीज तो उसने की ही नहीं। जिसके अगले दिन अब टोनी से रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, जिस वजह से वो उसके रूम में आकर के उसे अपने संतरे दिखाने लग जाती है। वो सबसे पहले उसके साथ चाटा पोछी कार्यक्रम, संतरा निचोड़न और फिर उंगल प्रक्रिया भी करता है, परंतु इसके बाद जो मेन मैच हमारा आ पाता इससे पहले ही आंटी आ जाती है। अब सुजैन को यहाँ पर देख करके उन दोनों की ही फटके चार होती है, लेकिन गुरु हमें और तुम्हें तो यही लग रहा था कि सुजैन आंटी तो उनका साथ दे देंगी, पर यहाँ पर गुरु ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ देख करके आंटी को आता है क्रोध, तो वो उस बिटिया से कहती है चल निकल चादर मोद। अब ये सुन करके उसकी हो जाती है गजब बेइज्जती, तो अब तो वो बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं थी। जिस पर आंटी को एक बार फिर से आता है क्रोध और इस बार वो उसे ही पकड़ के देती है ठोक ठोक
ठोक देती है अच्छे से, क्योंकि उन्होंने उसको काफी अच्छे से पीट दिया था। जिसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि आंटी ने एक्चुअल में टोनी को भगाया क्यों था। आंटी ने इसीलिए किया था टोनी को साइड, ताकि वो कर सके अब अपने बउआ के मुन्नू पर राइड। जिसके बाद वो उसे पकड़ के चाटने लग जाती हैं, परंतु इनका ये चाटापूची आगे हो पाता इससे पहले ही वहाँ पर टोनी के डैड आ जाते हैं। और मेरे भाई इससे तो तुम जानते ही हो, पता नहीं कौन सा वाला सस्ता नशा करता है कि जहाँ पर जो बोलना चाहिए उसका विपरीत ही बोलता है कि सुजन तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें बीच में नेता नगरी करने की जरूरत है क्या? अगर अगली बार ज्यादा नेता नगरी दिखाई तो ये सारी की सारी नेता नगरी ऐसी जगह घुसेड़ूंगा, ऐसी जगह घुसेड़ूंगा कि जब भी बैठोगी ना तो मेरी याद आएगी। साला जिस तरह से इसके लक्षण है, कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्टर ने इसको सच में बाप ही बनाया है या दल्ला बनाया है। खैर कुछ देर के बाद अंकल जी चले जाते हैं, परंतु यहाँ पर रे इस चीज से काफी ज्यादा हताश, निराश और उदास हो जाता है। तो वो वॉशरूम में जाकर के फांसी लगाने की कोशिश करता है, परंतु इतने में ही सूजन वहाँ पर पहुंच जाती है जो कि उसे बचा लेती है। अब बाबू को लटकने से बचाया है, जिसके बाद सूजन उसके घोड़े पर सवारी करने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में रे को याद आया कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो खुद को पीछे खींच लेता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। यहाँ पर उसके दोस्त भाई साहब तुम जानते ही हो एक नंबर के तूतिया प्राणी हैं, तो यहाँ पर वो उसे डेयर देते हैं कि तुम इस पहाड़ की चोटी से नीचे कूद कर दिखाओ। बैन स्टोक वो गहराइयों में घुसना चाहता है और तुम उसे ऊंचाइयों में घुसेड़ रहे हो। खैर अपना बालक भी कम तूतिया नहीं है, वो उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और ऊपर से छलांग मार भी देता है। जिसके अगली सुबह हम देख पाते हैं कि वो वहीं पर पड़े हुए हैं। ये तो चलो किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा फड़वे नहीं लगे, वरना इतने में तो अच्छे अच्छों की गड़ी टूट जावे। जिसके बाद उसे पास में ही एक ट्रक दिखाई देता है, जिससे वो लिफ्ट लेता है अपने घर की और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। गुरु एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करो, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए, क्योंकि आज तो मैं तुम्हें मिल गया ऐसे भटकते भटकते, पर जरूरी नहीं कि कल मिलूं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं खुद ही तुम्हारे नोटिफिकेशन में वीडियो लेकर पहुंच जाऊंगा। इसके साथ साथ और भी ज्यादा वीडियोस चाहिए हो तो मेरे सेकंड चैनल को और मेरी फ्रेंड के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी मूवीज के लिंक, वो भी सिंगल डाउनलोडिंग लिंक मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी आपका शिवाय है, जो कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।